हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रॉम जीरो। और आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए चलिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था द वर्ब। अगर जिन्होंने नहीं देखा या जो लोग नए हैं वो पीछे वाले चैनल में जाके देख लेंगे। द वर्ब मैंने पढ़ाया उसमें। तो द वर्ब में मैंने आपको बताया कि इसके दो भागों में बांटा गया है। एक बताया था मैंने मेन भाग, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बताया था हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें मैंने कैन, कुड, मे, माइट सब क्लियर किया था पिछले वीडियो में। तो मेन वर्ब में इसके भी मैंने बताया कि दो पार्ट होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। एक था फिनिट वर्ब और दूसरा था इनफिनिट वर्ब, या आप इसे बोल सकते थे नॉन फिनिट वर्ब, ठीक है। मैंने वर्ब को क्लियर कर दिया पिछली वीडियो में। मैंने बताया था कि वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एक मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, फिनिट वर्ब और इनफिनिट या नॉन फिनिट वर्ब। लेकिन अब चलते हैं, फिनिट वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं जो आज मैं बताने वाला हूं आपको। ये एक हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव और दूसरा हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। आप समझ में आ गया कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ये वर्ब में भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसका मतलब होता है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करे। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। एक सिंपल भाषा में समझने की बात है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करता है। चलिए तो मैंने लिखा है कि सीता sang a song and he wrote a letter। अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ये और इसमें ये। तो मैंने अभी बताया कि ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करे, बताया मैंने इसको। तो अब चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीता sang a song यानी सीता ने एक गाना गाया। सीता ने एक गाना गाया, इसमें ये सब्जेक्ट को भी प्रभावित कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट को भी। इसलिए ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। दूसरा भी है कि ही रोट अ लेटर यानी उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा, ये भी हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ जानने की बातें और हैं कि ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब जो है उनके साथ केवल एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे।
अब इस सेंटेंस को देखिए, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। अब इसमें इस सेंटेंस में देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं। जनरली एक यहां है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मेन तो दिख रहा है कि ही, अगर 2 मिनट के लिए हम इसको भूल जाए तो ही गेव अ बुक, उसने एक किताब दिया। क्लियर है, उसने किताब दिया। लेकिन जब ये करते हैं तो ये भी ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे एक किताब दिया, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। शर्ट, रमेश bought me a shirt, रमेश bought me a shirt, रमेश ने मेरे लिए एक कमीज खरीदा। चलिए 2 मिनट के लिए अगर इसको भूल जाए, रमेश bought a shirt, रमेश ने एक कमीज खरीदा। लेकिन जब इसमें मी लग गया, यानी यहां 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी था, एक यहां भी हो गया, तो जो बीच में दिख रहा है आपको, जो मेन सब्जेक्ट को छोड़ के, जो मेन ऑब्जेक्ट को छोड़ के है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो मेन है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, चलिए एक चीज मैं उसी को फिर दोबारा कर देता हूं। मैं एक बात बताना को भूल गया था कि गेव मी अ बुक, मैंने बताया था कि ये जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट। देखिए समझने वाली बात क्या है, जनरली सेंटेंसेस में होता क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यदि इनडायरेक्ट को, अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर रखा जाए, तो उसे रखने के लिए हम लोग इसमें टू या फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके रखते हैं। चलिए अब समझाता हूं आगे आपको। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, मैंने सेम पीछे वाला एग्जांपल उठाया आपको, ताकि आपको उस समय मैंने बताया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है। जिस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, तो एक को इनडायरेक्ट और दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मैंने उसको बताया कि पहले डायरेक्ट के ठीक पहले इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अगर ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अगर बाद में रखा जाए, तो उसको रखने के लिए हम लोग टू या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल समझाता हूं आपको आगे। चलिए एक एग्जांपल का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द टीचर टॉट अस ग्रामर, यानी शिक्षक ने हमें ग्रामर सिखाया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कहां है। इसमें एक ऑब्जेक्ट ये रहा में और एक यहां है, तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब चल मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाए, तो उसे रखने के लिए हम लोग किसी प्रीपोजिशन या टू का प्रयोग करते हैं। मैं अभी बताया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि द टीचर टॉट ग्रामर टू अस। अब इस सेंटेंस का भी सेम वही अर्थ होगा कि शिक्षक ने हमें ग्रामर सिखाया। बात है समझ में? अब देखिए ये जो इनडायरेक्ट जो इस ऑब्जेक्ट था, जब हम इसको इधर लाए तो यहां पर हमें टू लगाए, यानी ये क्या हो जाएगा अब आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। यानी प्रीपोजिशन लगा के हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में आपको बताया था कि ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को प्रभावित करता है।
तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता, इंट्रांजिटिव शब्द में सब्जेक्ट पे ही आके सब्जेक्ट पे ही खत्म हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग जरा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। राधा लाभ, राधा हंसती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए एक सिंगल सा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट पे या कि सब्जेक्ट पे खत्म है कि भाई कुत्ते भौंकते हैं, राधा हंसती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब तो हो गया। अब कल क्या पढ़ेंगे जरा एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूं आपको। द वर्ब हमने क्लियर कर लिया पीछे, ठीक है। वर्ब को मैंने बताया था दो भागों में, एक एम वी और दूसरा एच वी। आप इसे मेन वर्ब और इसे हेल्पिंग वर्ब समझिएगा, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब में मैंने बताया कि इसके दो पार्ट, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट या इनफिनिट वर्ब समझिए। आज फिनिट से मैंने क्लियर किया कि फिनिट के, आज मैंने बताया था आपको फिनिट वर्ब के दो, एक थे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ठीक है, कल हम चलेंगे नॉन फिनिट वर्ब से। कल का टॉपिक होगा नॉन फिनिट वर्ब, ठीक है। अब इधर क्लियर हो गया। कल पढ़ाएंगे आपको नॉन फिनिट वर्ब, जिसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है इंफिनिटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। वो हम लोग कल क्लियर करेंगे। चलिए।